हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे सीटेट 14 दिसंबर 2024 के होने वाला पेपर जो पेपर फर्स्ट हुआ है। एक बुकलेट है दोस्तों, उसका कोड है के। आइए इसको सॉल्व करते हैं। उसमें टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और 2.5 घंटे का समय मिलता है। आइए, पार्ट फर्स्ट है दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। निर्देश दिया है, निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 30 के उत्तर देने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। अभिकथन ए, शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए व लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। कारण आर है, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक विभिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। सही विकल्प चुनना है। विकल्प 1 है ए और आर दोनों गलत हैं। विकल्प 2 है ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। विकल्प 3 है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। विकल्प 4 है ए सही है लेकिन आर गलत है। राइट आंसर इसका पहला है दोस्तों, ए और आर दोनों गलत हैं। व्याख्या है, जेंडर भूमिकाएं जैविक विभिन्नताओं पर आधारित नहीं होती बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक कारणों का परिणाम होती हैं। शिक्षकों को छात्रों को उनकी रुचियों और क्षमताओं के आधार पर प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि जेंडर आधारित पूर्वाग्रहों के आधार पर। लड़कों और लड़कियों को समान अवसर दिए जाने चाहिए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 है, लेखन वैकल्य की विशेषता है। विकल्प 1 है लिखित कार्य में चुनौती। विकल्प 2 है पढ़ने के प्रवाह में कमी। विकल्प 3 है दोहरावदार व्यवहार। विकल्प 4 है विलंबित गतिक कौशल। राइट आंसर पहला है लिखित कार्य में चुनौती। व्याख्या है, लेखन वैकल्य डिस्ग्राफिया एक अधिगम विकार है जिसमें व्यक्ति को लिखने में कठिनाई होती है। इसमें लेखनी की स्पष्टता, स्पेलिंग या लेखन गति प्रभावित हो सकती है। यह मुख्य रूप से संज्ञानात्मक और न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से जुड़ा है। विकल्प 1 है पाठ्यक्रम सामग्री और निर्देशों में लचीलेपन। विकल्प 2 है कार्य को छोटे आसानी से प्रबंधनीय भागों में तोड़ने। विकल्प 3 है बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करने। विकल्प 4 है विकर्षण और शोर करने। राइट आंसर है विकर्षण और शोर करने। व्याख्या है, ध्यान न्यूनता अधक्रियाशीलता विकार ADHD वाले छात्रों के लिए शोर और विकर्षण उनकी एकाग्रता में बाधा डालते हैं। इसलिए शिक्षकों को शांत और संरचित वातावरण सुनिश्चित करना चाहिए। बहुसंवेदी सामग्री और छोटे कार्य भाग मददगार होते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 है, विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है, को इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। विकल्प 1 है ऋषभ से कहना चाहिए कि वह किसी और खिलौने के साथ खेले क्योंकि उसके दोस्तों को यह मंजूर नहीं है कि वह गुड़िया के साथ खेले। विकल्प 2 है ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देने चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं। विकल्प 3 है बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए और ऋषभ को खेलने के लिए कार दे देनी चाहिए। विकल्प 4 है
ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त है और लड़कों को गुड़िया के साथ नहीं खेलना चाहिए। व्याख्या है, लैंगिक लचीलापन बच्चों में समानता और विविधता को प्रोत्साहित करता है। शिक्षकों को जेंडर पूर्वाग्रह को समाप्त करने के लिए बच्चों की पसंद का सम्मान करना चाहिए और उन्हें यह सिखाना चाहिए कि हर किसी की रुचि और पसंद समान नहीं होती। क्वेश्चन संख्या 5 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। विकल्प 1 है वर्गीकरण और क्रमबद्धता, विकल्प 2 है वस्तु अस्थायित्व और स्थगित अनुसरण, विकल्प 3 है प्रतिवर्ती चिंतन और परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, विकल्प 4 है जीववाद और परिवर्तन। राइट आंसर दूसरा है वस्तु अस्थायित्व और स्थगित अनुसरण। व्याख्या है, पियाजे के अनुसार संवेदी चालक अवस्था 0 से 2 वर्ष में बच्चा वस्तु अस्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस विकसित करता है, जिससे वह समझता है कि वस्तुएं दृष्टि से गायब होने पर भी मौजूद रहती हैं। स्थगित अनुसरण में बच्चा दूसरों की क्रियाओं की नकल करता है। क्वेश्चन संख्या 6 है, अभिकथन है, 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। कारण आर है, बच्चे 5 से 6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। सही विकल्प चुनना है। विकल्प 1 है ए और आर दोनों गलत हैं, विकल्प 2 है ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है, विकल्प 3 है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है, विकल्प 4 है ए सही है लेकिन आर गलत है। राइट आंसर दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। व्याख्या है, 5 से 6 वर्ष की उम्र से पहले बच्चों के हाथ की मांसपेशियां और गतिक कौशल पूरी तरह विकसित नहीं होते हैं। उन्हें रचनात्मक रूप से लिखने और ड्रा करने का मौका देना चाहिए ताकि वे कौशल को स्वाभाविक रूप से विकसित कर सकें। क्वेश्चन संख्या 7 है, बच्चे विकल्प 1 है इस दुनिया में आनुवांशिक कोड के साथ आते हैं जो उनकी नियति तय करते हैं, विकल्प 2 है उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं, विकल्प 3 है इस संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के रूप में आते हैं, विकल्प 4 है अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। राइट आंसर 2 है उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिनमें वे बड़े होते हैं। व्याख्या है, बच्चों का विकास उनके आसपास की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। यह वाइगोत्स्की के सांस्कृतिक सामाजिक विकास सिद्धांत से मेल खाता है। क्वेश्चन संख्या 8 अभिकथन, एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। कारण आर है समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। सही विकल्प चुनना है। विकल्प 1 है ए और आर दोनों गलत हैं, विकल्प 2 है ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है, विकल्प 3 है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है, विकल्प 4 है ए सही है लेकिन आर गलत है। तो राइट आंसर 4 है ए सही है लेकिन आर गलत है। व्याख्या है, समावेशी कक्षा में बहुसंवेदी सामग्री छात्रों के लिए सीखना आसान बनाती है।
हालांकि पाठ्यचर्या और मूल्यांकन का मानकीकरण समावेशन के लिए सही दृष्टिकोण नहीं है। क्वेश्चन संख्या 9 है, रचनावादी दृष्टिकोण से विकल्प 1 है, व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। विकल्प 2 है, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। विकल्प 3 है, सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट पर संघों को लिखना है। विकल्प 4 है, व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं। राइट आंसर 2 है, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। व्याख्या है, रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार अधिगमकर्ता अपने पिछले अनुभवों और ज्ञान का उपयोग करके नई जानकारी को समझते हैं और उनका निर्माण करते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 है, गति संवेदी शिक्षार्थी भरना है इसके बीच में के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं, तो क्या भरना है? 1 है छूने, विकल्प 2 है करके और चलने फिरने, विकल्प 3 है सुनने, विकल्प 4 है देखने। तो राइट आंसर 2 है करने और चलने फिरने। इसमें भरा जाएगा गति संवेदी शिक्षार्थी करने और चलने फिरने के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। व्याख्या है, गति संवेदी शिक्षार्थी गतिविधियों और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बेहतर सीखते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 है, जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 = 9, 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है, इसका कारण है। विकल्प 1 है अपरिवर्तनीयता, विकल्प 2 है आत्म केंद्रीयता, विकल्प 3 है अवधारणात्मक केंद्रीकरण, विकल्प 4 है जीववादी सोच। राइट आंसर 1 है अपरिवर्तनीयता। व्याख्या है, पियाजे के अनुसार अपरिवर्तनीयता का मतलब है कि बच्चे गणितीय क्रियाओं के विपरीत तर्क को समझने में असमर्थ होते हैं। यह समस्या उनकी संज्ञानात्मक क्षमता की कमी के कारण होती है। क्वेश्चन संख्या 12 है, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? विकल्प 1 है लचीलापन पाठ्यक्रम, विकल्प 2 है सहयोगात्मक अधिगम, विकल्प 3 है पृथक्करण और नामीकरण, विकल्प 4 है गम्य इमारतें। तो राइट आंसर 3 है 1, 2, 4, ये राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए लचीले पाठ्यक्रम को सहयोगात्मक अधिगम और गम्य इमारतें जरूरी है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 13 है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? विकल्प 1 है 4 अतिव्यापी संस्कृति विशिष्ट चरण में, विकल्प 2 है 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में, विकल्प 3 है 3 प्रगतिशील स्तर में, विकल्प 4 है एक सतत निरंतरता के रूप में। राइट आंसर 2 है 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में। और व्याख्या है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में विभाजित किया जो हर चरण में गुणात्मक रूप से अलग होते हैं। क्वेश्चन संख्या 14 है, अभिकथन ए शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलंबन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। कारण आर है लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेर फेर करके सीखते हैं। सही विकल्प चुनना है। विकल्प 1 है ए और आर दोनों गलत हैं, विकल्प 2 है ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है, विकल्प 3 है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की भी सही व्याख्या नहीं करता है, विकल्प 4 है ए सही है लेकिन आर गलत है
राइट आंसर एक है, ए और आर दोनों गलत हैं। व्याख्या है, वाइगोत्स्की ने आलंबन को सीखने का महत्वपूर्ण साधन बताया जो बच्चों को उनकी क्षमताओं के उच्च स्तर पर पहुंचने में मदद करता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 15 है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों को भी शेयर करते चलिए। क्वेश्चन संख्या 15 है, गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक रिक्त स्थान भरना है यहाँ पर बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जब एक मूर्तिकार में बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। विकल्प एक है ट्रांजैक्टिव स्थानिक, विकल्प दो है तार्किक गणितीय गत संवेदी, विकल्प तीन है स्थानिक गत संवेदी, विकल्प चार है प्रकृतिवादी स्थानिक। राइट आंसर दो है तार्किक गणितीय गत संवेदी, ये राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या है, तार्किक गणितीय बुद्धि वैज्ञानिकों में और गत संवेदी बुद्धि मूर्तिकारों में उच्च होती है। क्वेश्चन संख्या 16 है, निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। विकल्प एक है अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है, विकल्प दो है अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, विकल्प तीन है अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारणों से आती है, विकल्प चार है अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है। व्याख्या है, बाहरी अभिप्रेरणा का स्रोत पुरस्कार, प्रशंसा या दंड जैसी बाहरी कारण होते हैं। क्वेश्चन संख्या 17 है, अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है। विकल्प एक है अवधारणाओं को समझना, विकल्प दो है ज्ञान का निर्माण, विकल्प तीन है कौशल का विकास, विकल्प चार है जानकारी को रटना। राइट आंसर चार है जानकारी को रटना। व्याख्या है, अर्थपूर्ण अधिगम में समझ, ज्ञान निर्माण और कौशल विकास शामिल है, न कि केवल रटने पर निर्भरता। क्वेश्चन संख्या 18 है, विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति प्रतिवर्धित संवेदनशीलता रखता है जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास इसमें भरना है कहलाई जाती है। विकल्प एक है उत्प्रेरक अवधि, विकल्प दो है चुनौतीपूर्ण अवधि, विकल्प तीन है कूटलेखन एनकोडिंग अवधि, विकल्प चार है प्रोत्साहन। तो राइट आंसर एक है उत्प्रेरक अवधि। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। आइए हम आगे चलते हैं। व्याख्या है, उत्प्रेरक अवधि वह समय है जब व्यक्ति किसी विशेष कौशल या क्षमता के विकास के लिए अत्यधिक संवेदनशील होता है। यह अवधि कुशल विकास के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन संख्या 19 है, अभिकथन ए, शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। कारण आर, अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभाव ढंग से होता है। सही विकल्प चुनना है। विकल्प एक है ए और आर दोनों गलत हैं, विकल्प दो है ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है, विकल्प तीन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है, विकल्प चार है ए सही है लेकिन आर गलत है। राइट आंसर पहला ही है, ए और आर दोनों गलत हैं। व्याख्या है, अधिगम लोकतांत्रिक और सहयोगात्मक वातावरण में बेहतर होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 20 है, सामाजिक संचार में चुनौतियां किसमें स्पष्ट होती हैं। विकल्प एक है मस्तिष्क पक्षाघात में, विकल्प दो है स्वलीन क्रम विकार में, विकल्प तीन है अधिगमात्मक विकलांगता में, विकल्प चार है ध्यान न्यूनता अधिक्रियाशीलता विकार में। तो राइट आंसर दो है स्वलीन क्रम विकार में। व्याख्या है, स्वलीनता ऑटिज्म
सामाजिक संचार और व्यवहार में चुनौतियों से जुड़ी होती हैं। क्वेश्चन संख्या 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? विकल्प 1 है, अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हमशक्ल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं। विकल्प 2 है, मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। विकल्प 3 है, बच्चे में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होता है। विकल्प 4 है, विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। व्याख्या है, यह सिद्धांत बताता है कि विकास शरीर के केंद्र से दूर की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन संख्या 22 है, अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? विकल्प 1 है, समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना। विकल्प 2 है, बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। विकल्प 3 है, समस्या से संबंधित जानकारी के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना। विकल्प 4 है, ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करे। तो राइट आंसर 2 है, बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। व्याख्या है, समस्या को चरणबद्ध तरीके से हल करना और छात्रों की समझ बढ़ाता है। क्वेश्चन संख्या 23 है, अभिकथन ए, प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थी के दैनिक जीवन और उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। कारण आर, सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। सही विकल्प चुनना है। विकल्प 1 है, ए और आर दोनों गलत हैं। विकल्प 2 है, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। विकल्प 3 है, ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। विकल्प 4 है, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो राइट आंसर 2 है, ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। व्याख्या है, प्रभावी शिक्षण में छात्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को समझना आवश्यक है क्योंकि सीखने की प्रक्रिया सामाजिक संदर्भ में गहराई से निहित होती हैं। क्वेश्चन संख्या 24 है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि विकल्प 1 है, बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं। विकल्प 2 है, नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होते हैं। विकल्प 3 है, बच्चे के नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं। विकल्प 4 है, बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होते हैं। व्याख्या है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को 6 क्रमिक चरणों में विभाजित किया है जो व्यक्ति की नैतिक सोच के परिपक्व होने का वर्णन करते हैं। क्वेश्चन संख्या 25 है, बच्चे जब इसमें भरना है अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। इसमें बच्चे जब ये नहीं रहेगा, ठीक है, ये 2 बार हो गया इसमें। विकल्प 1 है, सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह। विकल्प 2 है, प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर पर चिंता। विकल्प 3 है, अधिगम व्यवस्था। विकल्प 4 है, गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता। राइट आंसर 1 है, सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह। व्याख्या है, बच्चों में जब उत्साह की एक मध्यम मात्रा की उसकी रुचि और ध्यान को बनाए रखती है जिससे वे बेहतर तरीके से सीखते हैं। क्वेश्चन संख्या 26 है, क्वेश्चन संख्या 26 है, महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय आगे भरना है को देते हैं और सफलता को फिर आगे डैश डैश है इसमें भरना है। विकल्प 1 है, योग्यता और कोशिश और खराब किस्मत।
विकल्प 2 है योग्यता और अच्छी किस्मत और निम्न योग्यता। विकल्प 3 है योग्यता और कोशिश और अपर्याप्त कोशिश। चौथा है योग्यता और अच्छी किस्मत और कार्य कठिनाई। तो इसमें राइट आंसर है योग्यता और कोशिश, अपर्याप्त कोशिश। विकल्प तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, महारत उन्मुख शिक्षार्थी अपनी सफलता को अपने प्रयासों और योग्यता का परिणाम मानते हैं, जबकि असफलता का कारण अपर्याप्त प्रयास को मानते हैं। क्वेश्चन संख्या 27 है। क्वेश्चन संख्या 27 है, वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है। विकल्प 1 है अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना। विकल्प 2 है एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना। विकल्प 3 है एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर इसमें महारत हासिल करना। विकल्प 4 है किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। राइट आंसर 4 है किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। व्याख्या है वाइगोत्स्की के अनुसार आलंबन का मतलब उस सहायता से है जो शिक्षक द्वारा बच्चों की वर्तमान क्षमता और उनकी क्षमता के बीच के अंतर को पाने के लिए दी जाती है। क्वेश्चन संख्या 28 है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। विकल्प 1 है आत्म सुदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हों। विकल्प 2 है क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं। विकल्प 3 है क्योंकि उनकी सोच अतार्किक है। विकल्प 4 है विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए। व्याख्या है वाइगोत्स्की ने बच्चों की आत्मवार्ता को सोच और समस्या समाधान की प्रक्रिया का हिस्सा माना। यह उनके आत्म नियमन को बेहतर बनाता है। क्वेश्चन संख्या 29 है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। विकल्प 1 है गैर पारंपरिक। विकल्प 2 है पूर्व पारंपरिक। विकल्प 3 है पारंपरिक। विकल्प 4 है उत्तर पारंपरिक। व्याख्या इस चरण में नैतिकता समाज की स्वीकृति और दूसरों की राय पर आधारित होती है। व्यक्ति अच्छे बच्चे के रूप में दिखना चाहता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 30 है बच्चे। क्वेश्चन संख्या 30 है बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है यह पूछे जाने पर सिया कहती है भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके थे। ऐसी व्याख्याएं। विकल्प 1 है स्पष्ट करती है कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं हैं। विकल्प 2 है साबित करती है कि बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से बहुत कम है। विकल्प 3 है संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। विकल्प 4 है चित्रित करती है कि बच्चों की एक आत्म केंद्रित दृष्टिकोण है और वे दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर पाते। राइट आंसर है 3 संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये थे बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन हमने ले लिए हैं। आगे
के वीडियो में हम मैथ लेकर के आएंगे, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अभी ये पीडीएफ हम दोस्तों तैयार कर रहे हैं, आप देख रहे हैं अभी आगे कंप्लीट नहीं है। तो कंप्लीट करने के बाद ये दूसरा सेशन लेकर के आ जाएंगे हम बहुत जल्द। तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ज़रूर। इसके बाद बताइएगा कमेंट में कि वीडियो कैसा लगा। आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तब भी आप देखिएगा, सेकंड में तब भी, क्योंकि दोस्तों 1 से 2 साल में आप भी पेपर एलिजिबल हो जाएंगे देने के लिए। तो आप जो है तैयारी को एक बार ज़्यादा नहीं, एक बार सरसरी निगाह से देखते चलिए, तो आपके दिमाग में बना रहेगा।